नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सुगंधा और मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम जानेंगे प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री राजीव गांधी के जीवन परिचय के बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उनका व्यक्तित्व। देश की प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी के सबसे बड़े इस होनहार सपूत का जन्म बम्बई में 20 अगस्त 1944 को हुआ था। पिता फिरोज गांधी की ही तरह वे एक सम्मोहित व्यक्तित्व के धनी थे। नाना जवाहरलाल नेहरू और मां इंदिरा गांधी से उन्हें राजनीतिक विरासत की समृद्ध परंपरा मिली। राजनीति में यद्यपि उनकी रुचि नहीं थी, तथापि वे पारिवारिक वातावरण के कारण उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके। माता इंदिरा की असामयिक मृत्यु के बाद देश को उनकी ही तरह एक सशक्त प्रधानमंत्री की आवश्यकता थी। अतः राजीव गांधी को लोगों की इच्छा का सम्मान करते हुए राजनीति में आना पड़ा। राजनीति में आने से पूर्व वे इंडियन एयरलाइंस में एक पायलट थे। छात्र जीवन में उनकी भेंट इटली की सोनिया से हुई, जो आगे चलकर उनकी अर्धांगिनी बनी। 1981 में अमेठी से सांसद का चुनाव जीतकर वे 1883 में कांग्रेस पार्टी के महासचिव बने। 31 अक्टूबर 1984 के दिन इंदिरा गांधी के मृत्यु के बाद कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में अपनी शपथ ग्रहण की। 1985 के आम चुनाव में वे प्रचंड बहुमत से विजयी हुए। मिस्टर क्लीन की छवि से माने जाने वाले राजीव गांधी बहुत कुछ अर्थों में ईमानदारी व कर्तव्य निष्ठा की मिसाल थे। हालांकि उनकी इस छवि में कालांतर में कुछ विवाद भी उत्पन्न हुए थे। अपने श्रेष्ठ प्रशासन व निर्णय शक्ति की बदौलत इस जनप्रिय नेता ने काफी ख्याति प्राप्त की, किंतु 21 मई 1991 को मद्रास से 50 किमी दूर श्री पेरुबुदूर में एक चुनावी सभा के दौरान सुरक्षा घेरे को तोड़ने के बाद फूलों की माला ग्रहण करते समय श्रीलंकाई आतंकवादी संगठन लिट्टे द्वारा आत्मघाती बम विस्फोट में उनकी नृशंस हत्या कर दी गई। अपने चहेते युवा नेता की मृत्यु पर सारा देश जैसे स्तंभ रह गया। उनके कार्य। राजीव गांधी एक सशक्त और कुशल राजनेता ही नहीं थे, अपितु स्वप्नदृष्टा प्रधानमंत्री थे। समय से पूर्व भारत को 21वीं सदी में ले जाने वाले इस प्रधानमंत्री ने भविष्य के भारत का जो सपना देखा था, उसमें संपूर्ण भारत में ज्ञान, संचार, सूचना, तकनीकी सेवाओं के साथ मुख्यतः उसे कंप्यूटर से जोड़ना था। वे भारत को एक अक्षय ऊर्जा का स्रोत बनाना चाहते थे। उनकी इस नवीन कार्यशैली और सृजनात्मकता का ही परिणाम है कि आज भारत सौर ऊर्जा से लेकर देश के कोने कोने में कंप्यूटर से जुड़ गया है। आज देश के घर घर में कंप्यूटर का उपयोग राजीव गांधी की ही दूरदर्शी सोच का परिणाम है। अपनी विदेशी नीति के तहत उन्होंने कई देशों की यात्राएं की, भारत के आर्थिक सांस्कृतिक संबंध बढ़ाए। 1986 में गुटनिरपेक्ष आंदोलन का नेतृत्व करते हुए भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर सम्मानित किया। फिलिस्तीनी संघर्ष, रंग भेद विरोधी, दक्षिण अफ्रीकी संघर्ष, स्वापो आंदोलन, नामीबिया की स्वतंत्रता का समर्थन, अफ्रीकी फंड की स्थापना के साथ साथ माले में हुए विद्रोह का दमन, श्रीलंका की आतंकवादी समस्या पर निर्भीक दृष्टि रखना, हिंद महासागर में अमेरिका तथा पाक के बढ़ते हुए सामरिक हस्तक्षेप पर अंकुश लगाना, यह उनकी महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं। उपसंहार। युवाओं की ऊर्जा के प्रतीक राजीव गांधी देश को भी अक्षय ऊर्जा की दृष्टि से संपन्न राष्ट्र बनाना चाहते थे। इस स्वप्नदृष्टा ने भारत को कंप्यूटर,
संचार, सूचना और तकनीकी के क्षेत्र में नया आयाम दिया। 21वीं सदी की ओर ले जाने का नारा देकर शक्तिशाली राष्ट्र का वैभव दिया। नई शिक्षा नीति में शिक्षा को व्यावसायिकता के साथ जोड़ने का सार्थक प्रयास किया। भारत सरकार ने देश के इस कर्मठ युवा को देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न सन 1991 में प्रदान कर अपनी कृतज्ञता प्रकट की। वे अपने अच्छे कार्यों की वजह से भारतवासियों के हृदय में सदा जीवित रहेंगे। मैं हूं सुगंधा और मेरे चैनल का नाम है सुगंधा ज्ञान सुगंध। मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।